आप इस आर्य समाजी की वीडियो को देखिए। किस प्रकार से ये आर्य समाजी लोग सनातन धर्म के आचार्यों को चुनौती दे रहे हैं। विशेषकर इसकी चुनौती रामभद्राचार्य के लिए है। इसको आप देखिए। और मैं चैलेंज कर रहा हूं मथुरा के पवित्र नगरी से पूरे भारत के शंकराचार्यों को चुनौती है, पूरे भारत के रामभद्राचार्यों को चुनौती है कि मुझसे शास्त्रार्थ कर लें और सिद्ध कर दें कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ईश्वर को साकार कहा है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एक यह आर्य समाजी रामभद्राचार्य समेत सनातन धर्म के सभी शंकराचार्यों, मान्य आचार्यों सभी को चुनौती दे रहा है शास्त्रार्थ करने के लिए। रामभद्राचार्य अपनी आत्म प्रशंसा के लिए बहुत जाने जाते हैं। नए अर्थ करने के चक्कर में शास्त्रों का कुछ से कुछ अर्थ बना करके तैयार कर देते हैं, जिसके कारण आज यह उनको विशेष रूप से शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा है। तो क्या रामभद्राचार्य जी इस आर्य समाजी के साथ में शास्त्रार्थ करने को तैयार होंगे? जहां तक मैं जानता हूं, रामभद्राचार्य इससे कभी भी शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से ही रामदेव के साथ में साठगांठ कर ली है। रामदेव भी आर्य समाजी है, आर्य समाजी के होने के साथ साथ वह एक व्यापारी भी है, व्यापारी होने के साथ में वह आर्य समाज का जो है बहुत बड़ा एक चेहरा है। स्वामी रामभद्राचार्य के मंच पर जाकर के कई बार यह उनका सम्मान करके आया है और इसके साथ में दोनों की अच्छी खासी मित्रता है। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है, रामभद्राचार्य जैसे लोग धर्म को तो बेच के खा जाएंगे, किंतु कभी भी अधर्म का विरोध नहीं करेंगे, और यह धर्म को बेचकर खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसीलिए ये उल्टे सीधे अर्थ करके लोगों को जो है भ्रमित करते हैं, और धर्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म की परंपरा पर चल रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे ही इन्होंने निराकार शब्द का एक नया ही अपने तरीके से मनमाना अर्थ कर दिया, जिसके आधार पर यह आर्य समाजी इनको चुनौती कर रहा है रामभद्राचार्य जी को। अब यह इस चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, और ना ही ये आएंगे जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि ये धर्म को बेच के खाने के लिए उत्पन्न हुए हैं और कहते हैं हमने संस्कृत जगत का बहुत उपकार किया। क्या उपकार किया है? तुमने जो ग्रंथ रच दिए हैं वो अपने लिए रचे, अपनी प्रतिष्ठा के लिए रचे हैं, अपने लिए रचे हैं, और उनसे तुमको पैसा मिलता होगा। जो उसको खरीदता होगा वो धन कहां जाता है? वो तुम्हारे लिए ही तो उपयोग हो रहा है उसका। जो तुमने ट्रस्ट बनाया, जो कुछ भी पाया, उसकी जो कमाई हो रही है वो तुम्हारे पास जा रही है। तो तुमने उपकार क्या किया? सत्य तो यह है कि धर्म ने ही तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। धर्म की रोटी खाने के बाद जब कोई चुनौती देता है धर्म विषय प्रश्नों को लेकर के, तब तुम मुंह मोड़ लेते हो, पीछे हट जाते हो और इतना गीत गाते हो कि हमने बहुत उपकार किया, हमारे सामने आके बोले। तो आज तुमको ये व्यक्ति चैलेंज दे रहा है, क्या तुम्हारे पास मुंह में जवान खत्म हो गई? इस समय जिह्वा नष्ट हो गई तुम्हारी, अब वाणी चली गई? और यदि बात करें इन आर्य समाजियों की, तो ये आर्य समाजी महा झूठे, महा कपटी और महाखल हैं। इन्होंने अपने कपोल ग्रंथ लिख रखे हैं। जब कोई शास्त्रार्थ का विषय आता है तो ये अपने ग्रंथ निकालते हैं, जो इनके अपने निजी प्रकाशन से प्रकाशित ग्रंथ हैं, उनके आधार पर यह शास्त्रार्थ करने की चुनौती देते हैं। हमने एक आर्य समाजी से सुना कि इन्होंने अपनी महाभारत लिख रखी है, अपनी रामायण लिख रखी है, अपनी भगवत गीता लिख रखी है, जिन ग्रंथों से इन्होंने बहुत सारे श्लोकों को हटा दिया है। अब किस आधार पर हटाया? तो हमने पूछा आधार क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक पता नहीं कौन विद्वान का नाम लिया कि उन्होंने, अब विद्वान है क्या है मूर्ख है नहीं पता, वो कहता है कि उनको स्वप्न हुआ और स्वप्न में भगवान ने उनसे आके कहा कि ये ग्रंथ नहीं है। देखिए मूर्खानंद की ऐसी बातें, फर्जी। तो उसने कहा कि ये श्लोक नहीं है और इसमें जो है इनको हटा दो, तो इसलिए उनको हटा दिया। तो इस प्रकार की बातें यह करते हैं। और काशी के शास्त्रार्थ की बात करें तो काशी में दयानंद कभी भी कोई शास्त्रार्थ में विजय नहीं प्राप्त किए हैं, और ये लोग झूठी कपोल कल्पना करते हैं। यहाँ तक कि अब विचारणी और चिंता का विषय यह है कि काशी में जाकर के ये वहां दयानंद का विजय उत्सव मनाते हैं और काशी के विद्वान के वो सुनते हैं और मुस्कुराते हैं और उनका कोई प्रतिरोध विरोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं पता नहीं, भगवान जाने। तो इस प्रकार की स्थिति धर्म के लिए आज है। समाज में केवल धर्म के नाम पर रोटी खाते हैं, धर्म का पैसा कमाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्म को लूटते हैं, और जब धर्म के विषय में कोई उल्टी सीधी बातें करता है तब उसको उत्तर देने के लिए इनके मुंह में जबान खत्म हो जाती है, इनके मुंह की वाणी नष्ट हो जाती है। और कलयुग, तो कलयुग का तो स्वभाव ही है। तो कलयुग में क्या होगा? ऐसा तो हमारे शास्त्रों में पूर्व से ही कहा गया है, शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मम वक्ष्यन्ते धर्मज्ञाः अधिरुह्योत्तमासनम। अर्थात शूद्र जो हैं वह तपोवेश धारण करेंगे और दान लेंगे। उसी के साथ में जो अधर्मी लोग होंगे वे धर्म का चोला पहन करके ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके धर्म की लंबी लंबी बातें करेंगे। यह तो कलयुग का स्वरूप ही है। तो किंतु जो इस विषय को जानने वाले हैं, अपने आप को बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ कहते हैं, उनकी क्यों मृत्यु हो जाती है? इन विषयों पर उनको उत्तर देने के लिए क्या
केवल रोटी खा सकते हैं क्या? धर्म के विषय में कभी कोई अधर्मी को उत्तर नहीं दे सकते? जो आर्य समाजी हैं और इनका यदि हम कहें तो इनके यहाँ ये अधर्म ही चलता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखिए। इसमें जो ये महिला है यह रामदेव की शिष्या है और यह जो है इसका एक बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो ये वायरल हुआ था पूर्व में भी, आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग क्या धर्म का उपकार करेंगे? ऐसे लोगों को ये रामदेव प्रमोट कर रहा है, ऐसे लोगों की फैक्ट्री तैयार कर रहा है। ऐसे ही केवल रामदेव ही नहीं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि ये ओम शांति है, धन धन गुरु, आर्य समाज जैसी अनेकों संस्थाएं हैं जो अधर्म का बढ़ावा देती हुई आगे बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो इनका विरोध करने के लिए, इन आर्य समाजियों को उत्तर देने के लिए धर्म की रोटी खाने वालों को आगे आकर के इनका उत्तर देना चाहिए।